द मिरेकल मॉर्निंग। हॉल एलरॉड द्वारा लिखित किताब द मिरेकल मॉर्निंग बताती है कि कैसे केवल 6 मिनट में आप परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए आप अपनी सुबह को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल किताब है जिसमें बताया गया है कि सुबह की दिनचर्या कैसे बनाई जाए जो आपको जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए तैयार कर सके। हॉल एलरॉड व्यक्तिगत कोचिंग में शामिल थे और उनको पब्लिक स्पीकिंग में उत्कृष्टता भी प्राप्त थी। वे बताते हैं कि कैसे केवल 6 मिनट में आप अपने परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी सुबह को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आपको और आपके लक्ष्यों को अधिकतम लाभ मिल सके। द मिरेकल मॉर्निंग एक अनुदेशात्मक किताब है जिसमें बताया गया है कि सुबह की दिनचर्या कैसे बनाई जाए जो आपको जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए तैयार करें। अब दुनिया भर में हज़ारों लोगों द्वारा अभ्यास किए गए मिरेकल मॉर्निंग जीवन को बदलने और अपने पाठकों के लिए अधिक सफलता बनाने में मदद कर रहा है। निवेश करने और खुद को विकसित करने के लिए सुबह का उपयोग करके आप चमत्कार की सुबह जी सकते हैं और सफलता की राह पर चल सकते हैं। यह एक सहायक बुक है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे सुबह की दिनचर्या को सेट किया जाए ताकि आप ज़िंदगी के हर कदम पर सफलता प्राप्त कर सकें। अब इस किताब को दुनिया भर में हज़ारों लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए फॉलो करते हैं। आप भी इसकी मदद से अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? द हॉल एलरोड का तर्क है कि 3 प्रमुख कारण हैं जिनके लिए आपको इस किताब को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करनी चाहिए। पहला, आप इसके लायक हैं। सफलता और खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए हर कोई सक्षम है, हर कोई योग्य है। दूसरा, आपको सेटल होना बंद करना होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से, पेशेवर रूप से या आर्थिक रूप से हो। आपको लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय समर्पित करने की आवश्यकता है। कम के लिए समझौता करना जवाब नहीं है। आपकी सुबह की दिनचर्या का आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फोकस्ड, प्रोडक्टिव, सफल मॉर्निंग सफल दिन बनाते हैं जो एक बेहतर जीवन बनाती है। इसी तरह अनफोकस्ड, अनप्रोडक्टिव और औसत दर्जे की सुबह एक औसत दिन बनाती है और आपके जीवन को ख़राब करती है। आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कितनी ऊर्जा और समय होगी और साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तनाव भी कम रहेगा और सेहत भी बेहतर रहेगी। जहाँ यह सब शुरू हुआ, एक कार दुर्घटना के बाद 20 साल की उम्र में हेल एलरॉड की तकनीकी रूप से मृत्यु हो गई। उनसे कहा गया कि था कि वह फिर कभी नहीं दौड़ पाएंगे, चलने की बात तो छोड़ो ही। यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि उन्होंने रॉक बॉटम मारा है। एलरॉड वास्तव में पूरी तरीके से ठीक हो गए और न केवल चलते बल्कि 52 मील अल्ट्रा मैराथन भी दौड़ते थे। वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, दिवालिया हो जाने के बाद एलरॉड को फिर से एक झटका लगा। उसने इसे इसने उसे उदास और हताश छोड़ दिया। एक बार फिर रॉक बॉटम से टकराए बुरे तरीके से। एलरॉड एक रन के लिए गए और एक पॉडकास्ट सुना। उन्हें कुछ क्लिक किया और निम्नलिखित वाक्यांश चमत्कार सुबह के पीछे असली प्रेरक थे। आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से अधिक होगा, क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप उस व्यक्ति द्वारा आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। एलरॉड चर्चा करते हैं कि जब उन्होंने योजना बनाई कि वह व्यक्तिगत रूप विकास पर कैसे और कब काम करेंगे, यह उनके लिए स्पष्ट हो गया था कि सुबह कम से कम विचलित करने वाला समय था। एक ऐसा समय जब आप प्रेरित होते हैं और अपने काम को भूलने या छोड़ने की संभावना इस समय कम होती है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विकास यात्रा की शुरुआत अपनी सुबह का अभ्यास करते हुए ही की और उन्होंने 1 घंटे 6 गतिविधियों को करने में बिताया और उनका मानना है कि इन कार्यों ने उनके जीवन को बदल दिया है और आपका भी बदला जा सकता है।
वह हर दिन का पहला घंटा मौन में बिताते थे, किताबें पढ़ते थे, अफर्मेशन करते थे, अपने लक्ष्यों की कल्पना करते थे, अपने विचारों को पब्लिश करते थे और व्यायाम करते थे, और इसके साथ ही चमत्कारी सुबह का निर्माण हुआ। सुबह का वक्त ऐसा वक्त होता है जब आप सबसे कम भटकते हैं, ऐसा वक्त जब आप प्रेरित होते हैं और बहुत कम भूलते हैं। ऐसे 6 चीज़ें हैं जिन्हें आप सुबह के वक्त करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। शांति में समय बिताएं, किताबें पढ़ें, कन्फर्म करें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें, अपने विचारों का ध्यान करें, व्यायाम करें, और इन सब से आपकी चमत्कारी सुबह का निर्माण होगा। एलरोड बताते हैं कि 95% लोग बस जाते हैं। वे अधिक समय चाहने में व्यतीत करते हैं, लेकिन बसने में कम। एक दुष्चक्र में जारी रहने के बजाय इसे बदलने के लिए 3 कदम उठाए जा सकते हैं। 95% लोग हार मान लेते हैं या कम में मान जाते हैं। वे अपना समय ज़्यादा के बारे में सोचकर कम में मान जाने में ख़राब कर देते हैं, और एक ही चीज़ में घूमते रहने से बेहतर है कि कोई इन 3 चीज़ों पर बारी बारी से गौर करें। पहला चरण, वास्तविकता वाली जांच स्वीकार करें। यह स्वीकार करने का समय है कि यदि आप अभी कार्य नहीं करते तो कुछ भी नहीं बदलेगा और आप अपनी पूरी क्षमता का कभी एहसास नहीं कर पाएंगे। आप औसत दर्जे का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, इसलिए 95% लोगों का हिस्सा न बने जो बस गए हैं। इसका दूसरा चरण है सामान्यता के कारणों की पहचान करें। एलरोड 7 संभावित कारणों की पहचान करते हैं कि आप औसत दर्जे का जीवन जी रहे हैं। आप अतीत में रह रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप अपने निर्णयों को अलग थलग कर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, आपके पास प्रभाव का एक चक्र है जो सामान्यता को बढ़ावा देता है, आप व्यक्तिगत विकास पर काम नहीं कर रहे हैं, और अंत में आप में तत्कालिकता की कमी है। इसका तीसरा चरण है रेत में अपनी रेखा खींचना। एलरोड का पहला कदम निर्णय लेना और रेत में अपनी रेखा खींचना है। परिवर्तन को तुरंत प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना। आपको इसे टालना बंद करना होगा। ये सोचें कि बस आज का दिन है। आपको अपना पहला कदम उठाना है। एक फ़ैसला कीजिए और रात में अपनी लाइन बनाएं। अपने तुरंत किए गए फैसले पर डटे रहें। आज का ही दिन है इसे करने का। आपका क्या कारण है? चमत्कारी सुबह जागने के उस अनुभव को फिर से जीवंत और उत्साहित महसूस करने के बारे में है। हम सभी ने यह कहावत सुनी है, जो सोवत है सो खोवत है, और एलरोड इस वाक्यांश के महत्व पर जोर देते हैं। स्नूज़ दबाकर और बिस्तर से उठने और उठने में आखिरी मिनट तक देरी करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में देरी कर रहे हैं। दिन को गले लगाने के लिए तैयार बिस्तर में कूदने के बजाय आप इसे बसते हैं। एलरोड यह नहीं मानते हैं कि हमें हर रात स्टैंडर्ड 8 घंटे की नींद चाहिए। ये एक मिथ है। अपने और दूसरों पर कई प्रयोगों के बाद वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऊर्जा के साथ जागने का मुख्य कारण यह है कि आप बिस्तर पर जाने से पहले खुद को बताएं कि उस रात आपको पर्याप्त नींद आ रही होगी, और सुबह उठकर आप ऊर्जावान और तैयार महसूस करेंगे, चाहे वह 4 घंटे हों या 9 घंटे। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपको अच्छी मात्रा में नींद आ रही है तो आप सुबह का बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चमत्कार की सुबह काफ़ी हद तक जागने और उत्साहित महसूस करने के उस अनुभव को फिर से बनाने के बारे में है, और इसे अपने जीवन के हर एक दिन ही नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए करना है। यह उद्देश्य के साथ बिस्तर से बाहर निकलने के बारे में है, इसलिए नहीं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में चाहते हैं, और हर दिन अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित करें जो आपको सबसे असाधारण, पूर्ण और प्रचुर जीवन बनाने के लिए चाहिए। कल्पना करें, मिरेकल मॉर्निंग सुबह एक एनर्जेटिक महसूस करने के बारे में है, हर दिन के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। यह बिस्तर में से एक प्रयोजन के साथ निकलने के लिए है, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, बल्कि इसलिए कि आप दिल से ऐसा करना चाहते हैं, और साथ ही हर दिन खुद को एक ऐसे इंसान में बदलने के लिए, ऐसी असाधारण, पूर्ण और प्रचुर जीवन देने के लिए ज़रूरी है जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखी हो। स्नूज़ प्रूफ वेकअप रणनीति। आपको स्नूज करने और अपनी सुबह खोने से रोकने के लिए एलॉर्ड एक 5 चरणीय प्रक्रिया लेकर आया है।
ये 5 चरण आपको स्नूज़ दबाने और अपनी सुबह ख़राब करने से रोकेंगे। इसका पहला चरण है, सोने से पहले अपने इरादे निर्धारित करें। अगले दिन के लिए एक सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ बिस्तर पर जाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। एलरोड बताते हैं कि जब आप जागते हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं वही है जो आप रात से पहले सोच रहे थे। इसके प्रति सचेत रहें और आने वाले दिन के बारे में सकारात्मक सोचें। ये बहुत ज़रूरी है कि रात को आप एक सकारात्मक दिमाग के साथ सोएं और अगले दिन के बारे में सोचें। सुबह उठते ही जो पहली चीज़ आप सोचते हैं वो ज़्यादातर वही होता है जो आप रात को सोचकर सोए हों। इसका ख्याल रखें और आने वाले दिन के बारे में सकारात्मक सोचें। अपनी अलार्म घड़ी को पूरे कमरे में घुमाएं। इसका दूसरा चरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बिस्तर के बगल में आपका अलार्म होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एलरोड सुझाव देते हैं कि आप इसे कमरे के दूसरी तरफ रखें। यह आपको शारीरिक रूप से इसे बंद करने के लिए और बिस्तर से बाहर निकलने के लिए इनकरेज करेगी और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा पैदा करेगी और आपको जागने में मदद करेगी। अपने दांत ब्रश करें। ताज़े साफ़ किए हुए दांतों की भावना जैसा कुछ भी नहीं है। सुबह सबसे पहले यह काम करें और अपने जागने और तैयार होने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाएं, क्योंकि सुबह की अनचाही बदबू किसी को पसंद नहीं। एक पूरा गिलास पानी पिए। एक रात की नींद के बाद जब हम सभी उठकर बहुत प्यासा महसूस करते हैं और पानी की कमी थकान का एक प्रमुख कारण है। अक्सर दिन भर में जब भी आपको नींद आती है या आपको थकान लगती है तो वह पानी की कमी की वजह से ही होता है। इसलिए सुबह उठते ही एक पूरा गिलास पानी पिए। और इसका 5वां चरण है, तैयार हो जाओ या 100 में कूदो। 5वां चरण के विकल्प हैं, या तो अपने व्यायाम के कपड़ों को पहन लें ताकि आप तैयार होकर एक्टिव फील करें, या फिर शावर लें, इससे आपको फ्रेश और क्लीन शुरुआत मिलेगी। इसके बाद हम जीवन सेवर्स की तरफ बात करेंगे। लाइफ सेवर्स 6 अभ्यास हैं जो एलरोड गारंटी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करने जा रहे हैं। ये व्यक्तिगत विकास अभ्यास हैं जिनका उद्देश्य आपको अपने भीतर उन शक्तियों को खोजने में मदद करना है जो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेंगी। एस मौन के लिए एलरोड स्वीकार करते हैं कि हम व्यस्त तेज तर्रार जीवन जीते हैं जो लगातार शोरगुल वाला होता है। सक्रिय रूप से चुप रहना जीवन को बदलने वाला हो सकता है। यह आपके तनाव को कम करके आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। ये शांति में बिताया हुआ वक्त लक्ष्य और प्राथमिकता को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सक्रिय रूप से चुप रहने के कुछ तरीके हैं, ध्यान करना, प्रार्थना करना, गहरी सांसें लेना। सेकंड ए इज़ फॉर लाइफ अफर्मेशंस। शुरुआत में अजीब लग सकता है, पर आपको सकारात्मक प्रतिज्ञान की शक्ति को जानना होगा। यह आपके दिमाग को ऐसा बनाता है जो आपकी लाइफ बदलने में आपकी मदद कर सके। अपने आप से बातें करना या नकारात्मक पक्ष को जवाब देना बहुत आसान है, इसलिए प्रतिज्ञान करना सीखें। आप बताए गए तरीक़ों से प्रतिज्ञान लाइक अफर्मेशंस कर सकते हैं। पहला, आप क्या पाना चाहते हैं, आप ये क्यों पाना चाहते हैं, इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे पाने के लिए आपको क्या बनना होगा, कौन सी उदाहरण वाक्यांश या दृष्टिकोण आपको प्रेरित करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए है। थर्ड वन इज़ लाइक विजुअलाइजेशन। एलरोड आपको जीवन शैली, व्यवहार और भविष्य की कल्पना करने के लिए एक उपकरण के रूप में विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बार जब आप इसकी कल्पना कर लेते हैं तो इसे क्रिया में लाना आसान होगा। जैसा कि एलरोड चर्चा करते हैं, ये अक्सर एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग शीर्ष एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास के साथ करते हैं। यह एक मानसिक पूर्वाभ्यास की तरह है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं कि किसे एक्शन में लाना है। आपका पास्ट आपके विजुअलाइजेशन को फीका कर सकता है, इसलिए जो हुआ उसे आपको जाने देना होगा और आप क्या करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना होगा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप ऐसा विज़न डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपके दिमाग को ऐसा भर देगा ताकि आपका दिमाग सिर्फ आपके भविष्य पर ध्यान दे, एक सम्मोहक, रोमांचक और असीम भविष्य पर। ई एक्सरसाइज व्यायाम के लिए है। एलरोड रोज़ाना व्यायाम में शामिल होने के महत्व पर जोर देते हैं।
आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अपने शरीर को चलाने से आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, मानसिक स्पष्टता मिलती है, साथ ही ऊर्जा स्तर और उत्पादकता भी बढ़ती है। व्यायाम आपको दिन भर के लिए ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। आर आर पढ़ने के लिए रीडिंग। एलरोड की व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया का एक प्रमुख पहलू सीखना और ज्ञान प्राप्त करना है, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ना। आप किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एलरोड सुझाव देते हैं कि एक दिन में कम से कम 10 पेज पढ़ने की कोशिश करें। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर टिके रहें। एस स्क्रीन लाइक लिखने के लिए लिखना एलरोड का एक अंतिम व्यक्तिगत विकास अभ्यास है। चाहे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही सही, पर एक अच्छा तरीका है खुद को अपने दिमाग से निकलकर पेपर पर लाने का। इसमें स्ट्रेस कम होता है, दिमाग साफ होता है और आपको नए आइडियाज़ ढूंढने में भी मदद मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 मिनट का चमत्कार। हो सकता है सब अपनी सुबह को पूरा 1 घंटा ना दे पाएँ, पर हर कोई 6 मिनट तो निकाल ही सकता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त हो। 6 मिनट सबसे कम वक्त है जादुई सुबह की शुरुआत और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। बताए गए तरीकों से आप अपने 6 मिनट बिताएं। पहला मिनट पूरी तरह शांति में बिताएं। सिर्फ शांत होकर एक जगह बैठें और अपने दिमाग को धीमा करने, रिलैक्स करने और तनाव को निकालने की कोशिश करें। अपना दूसरा मिनट अपने दैनिक प्रतिमान पर केंद्रित करें, इन्हें ज़ोर से पढ़ें अफर्मेशंस को। तीसरा मिनट कल्पना करते हुए बिताना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं। एलरोड एक विज़न बोर्ड बनाने का भी सुझाव देते हैं। चौथे मिनट के लिए लिखें। उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जिन पर आपको गर्व है। लिखें कि आप दिन भर क्या चाहते हैं। 5वां मिनट आत्मविकास पुस्तक के कुछ पन्नों को पढ़ने में 1 मिनट बिताएं। भले ही आप केवल एक छोटे से विचार के बारे में पढ़ें, यह आपके दिन के लिए एक मूल्यवान इनपुट देगा। 6वां मिनट फाइनल स्टेप है। इस एक्सरसाइज करना या चलना, जंप करें, प्रेस अप, सीट अप या सीढ़ी पर दौड़ें। कुछ भी ऐसा करें कि आपका दिल भागने लगे। आप इस तरह अपनी खुद की चमत्कार सुबह को अनुकूलित कर सकते हैं। जब तक आप अपने चमत्कार सुबह के सभी स्टेप्स पूरी ना कर लें, तब तक कुछ ना खाएं और उसके बाद ताज़े फल और सब्जी ही खाएं। खाना आपके दिमाग और शरीर का ईंधन है। आपको हर दिन एक ही काम करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग वर्कआउट करें, नए विज़न बोर्ड और नए ध्यान अभ्यास को अपनाएं, खुद के लिए इसे मज़ेदार बनाएं। ये सभी प्रैक्टिस सिर्फ वर्किंग वीक के लिए ही नहीं। जितना ज़्यादा आप चमत्कार वाली सुबह को अपनाएंगे, उतना ही बेहतर आप महसूस करेंगे। तो क्यों ना इसे वीकेंड पर भी फॉलो करें। आपको अपने जीवन को बदलने में 30 दिन लगेंगे। यह कहा गया है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों की गुणवत्ता से निर्मित होती है। यदि कोई व्यक्ति एक सफल जीवन जी रहा है, तो उस व्यक्ति में बस वे आदतें हैं जो उनकी सफलता के स्तर को बना रही हैं और बनाए रख रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी आपकी आदत जैसी बनती है। अगर कोई आदमी एक सफल जीवन जी रहा है, तो उसमें आदतें भी ऐसी होंगी जो उसे सफल बना रही हैं। एलरोड ने इस बात का सबूत देखा है कि आप किसी भी आदत को 30 दिनों में बदल सकते हैं। यदि आप इसे वास्तविक रूप देना चाहते हैं और बेहतर के लिए अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आपको इसे 30 दिनों के लिए कमिट होने की आवश्यकता है। दिन 1 से लेकर 10 जो हमारा पहला चरण है, असहनीय होता है। शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जब आप सेकंड थर्ड दिन शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये ना ही मज़ेदार होगा, ना ही आसान होने वाला है। आपको इसे करने में बहुत मुश्किल होगी। हालांकि ये अस्थायी है। 10 दिनों का संघर्ष इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है और आप जल्द ही इससे निकल जाएंगे। दिन 11 से लेकर 20 जो चरण 2 होता है, वो असहज होता है। एक बार जब आप 10 दिन तक पहुंच जाते हैं, तो आपका जो मुश्किल हिस्सा ख़त्म हो जाता है। आप एक नई दिनचर्या के आदी हो रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं। आप जानते हैं क्या उम्मीद करनी है, इसे कैसे आसान बनाना है। इस समय में भी डिसिप्लिन और कमिटमेंट की आवश्यकता है। चरण है 21 से लेकर 30 तक
अजय अनस्टॉपेबल। अंतिम कुछ दिन आसान हिस्सा हैं। यह वह जगह है जहां आप अपनी आदत को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और भविष्य में भी इसे बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इस समय जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। अंत में इसका निष्कर्ष यही है कि इस झूठ पर विश्वास न करें कि आपको अच्छी नींद और सक्रिय होने के लिए कम से कम 8 घंटे की ज़रूरत है। आप कम नींद लेकर भी बहुत प्रोडक्टिव और एक्टिव हो सकते हैं। अपना अलार्म स्नूज करना बंद करें। इसको करने का एक सीधा तरीका है कि अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें। 6 प्रमुख प्रैक्टिसेस हैं: मौन, प्रतिज्ञान, विजुअलाइजेशन, व्यायाम, पढ़ना और लिखना। यदि आपके पास सुबह का अधिक समय नहीं है तो आपको चमत्कारी सुबह बनाने के लिए केवल 6 मिनट का समय लगता है। यदि आप प्रत्येक अभ्यास पर 1 मिनट खर्च करते हैं तो आप अपने जीवन को बदलने की राह पर चल पड़ेंगे। एक नई आदत को बनाने और बनाए रखने में 30 दिन लगते हैं। सुबह जल्दी उठना किसी भी इंसान की सबसे ज़रूरी आदतों में से एक है। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपनी सुबह और दिन को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही हर एक कदम के साथ अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।